भीषण गर्मी की चपेट में आम लोग भी आने लगे हैं। एमजीएम अस्पताल में लू की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। भीषण गर्मी की चपेट में आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोपहर को चल रही लू ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। एमजीएम अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। न्यूज टाइम्स की ओर से आम लोगों से अपील है कि कृपया लापरवाही न बरतें। तेज धूप से बचने के लिए शरीर को ढक कर चले और भरपूर जल का सेवन करें। लू लग गया तो स्लाइ किए काम करने के लिए, वहीं पर गिर गया। आज भर्ती कराया। कब आए? आज सुबह में आए। बहुत गर्मी बढ़ गया, इतना गर्मी बढ़ा कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए आकर। अब ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। केबल कंपनी के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बाइफर द्वारा टाटा स्टील को अधिग्रहण करने का रास्ता साफ करने की अपील की है। प्रधानमंत्री को सौंपे ज्ञापन में केबल कंपनी के कर्मचारियों ने कहा कि 16 वर्षों से बीमार हो चुकी कंपनी का टाटा स्टील द्वारा अधिग्रहण जल्द किया जाए ताकि कंपनी व कर्मचारियों का भाग्य बदल सके। 16 वर्षों से हमारी कंपनी बीमार घोषित है बीआईएफआर के द्वारा, जिसका केस संख्या है 390/1999। 16 वर्षों के अंदर में इसका अधिग्रहण नहीं हो पाया है, जबकि 2009 में ही टाटा कंपनी को बीआईएफआर द्वारा बेस्ट लीडर और सक्षम लीडर मान करके उनको अधिग्रहण के लिए दिया गया। लेकिन चूँकि बीआईएफआर में अभी तक कई कोर्ट से निकलना पड़ा और अधिग्रहण नहीं होने के कारण ये हो गया कि 200 हमारे एम्प्लॉय मर चुके हैं, कुछ एम्प्लॉय सुसाइड कर चुके हैं, कुछ एम्प्लॉय आर्थिक तंगी के कारण मानसिक रूप से रोगी हो गए हैं, किसी को पैरालिसिस मार दिया है। बच्चे का पढ़ाई जो है वो छूट गया और जहाँ तहाँ काम कुछ करके अपने दो शाम की रोटी को जुटा रहे हैं। और प्रॉपर ट्रीटमेंट के अभाव में बहुत लोग इस संक्रामक रोगों का भी शिकार हुए हैं। इसलिए हम लोग आज डीसी साहब के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं कि आप इस कंपनी के पुनरुद्धार के लिए, अधिग्रहण के लिए, टाटा कंपनी द्वारा अधिग्रहण के लिए एक पर्याप्त। मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा द्वारा भीषण गर्मी में लोगों को राहत देने के लिए चना और छाछ का वितरण किया गया। मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा द्वारा शनिवार को शिविर लगाकर राहगीरों के बीच चना, शरबत, छाछ आदि का वितरण किया गया। इससे भीषण गर्मी से परेशान लोगों ने काफी राहत महसूस किया। मत करो लाइन में मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा आज ये शिविर लगाया है हम लोगों ने। ये गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने लगाया कि लोगों को थोड़ी राहत पहुंचा पाए। छाछ और कच्चे सैलेड, चना सैलेड का हमने इंतजाम किया है। काफ़ी गर्मी है और लोग बहुत ही प्रेरित भी हो रहे हैं, आके उनको राहत भी मिल रही है, वो ले लेके भी जा रहे हैं। वीर कुंवर सिंह की जयंती पर शनिवार को क्षत्रिय महासंघ द्वारा एमजीएम अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। क्षत्रिय महासंघ की ओर से शनिवार को एमजीएम अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। संघ के समरेश सिंह ने बताया कि इस मौके पर गरीबों को भी हर संभव मदद पहुंचाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर वीर भामा साहब की जयंती पर अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। जो हमारी केंद्रीय कमेटी जमशेदपुर की करती है और हम लोग विगत 5 साल से हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं और हमारे समाज के तथा दूसरे समाज के भी जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग रक्त दे करके और उनको कठिन परिस्थितियों में जब उनकी आवश्यकता होती है उनको ब्लड की, तो हम लोग मुहैया कराते हैं, साल भर उनको मुहैया कराते हैं। और भामा साहब जी की जो है श्रद्धांजलि आज के दिन में भामा साहब जी का जो जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग ये जो है मनाते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मानगो गांधी मैदान में सभा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछे गए हैं। पंचायत राज के तहत कार्यक्रम को संबोधित करने शहर आ रहे देश के प्रधानमंत्री से जिला कांग्रेसियों ने कुछ सवालों के जवाब मांगा है। गांधी मैदान में आयोजित सभा में जिला अध्यक्ष विजय खान, दुलाल भुइयां सहित अन्य लोग मौजूद थे। सभा में प्रशासन द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी,
मगर बाद में प्रशासन ने अनुमति दे दी। सभा में पंचायत दिवस के अलावा घोषित स्थानीयता की नीति पर कुछ सवाल प्रधानमंत्री से पूछे गए हैं। इस दौरान सभी कांग्रेसियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया, जैसे हमारे दुलाल भैया जी ने बताया, मारपीट करने, लड़ाई करने नहीं जा रहे थे। हम लोग सिर्फ ये मांग कर रहे थे कि भाई सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से। मैंने देश की जनता को सवाल पूछने का अधिकार भी अब नहीं रह गया। कल उन्होंने लिख करके चिट्ठी भेज दिया। हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे थे, प्रेस के साथियों के सामने एसडीओ साहब का चिट्ठी आया कि आपको उस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, आपको बोलने की आजादी नहीं दी जाएगी। गांधी मैदान में हमने एसडीओ साहब से कहा कि एसडीओ साहब, मीटिंग तो अब गांधी मैदान में ही होगी और वहां नहीं होगी तो जेआरडी टाटा में जाकर के रोकेंगे प्रधानमंत्री को। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि आजादी से पहले भी हम लोगों ने अपना खून बहाया है। आजादी के बाद भी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का खून इस देश की अखंडता के लिए बहाई है और ये मौका मिलेगा कि नरेंद्र मोदी को रोक देंगे रास्ता में। दम है तो रोक लीजिएगा।